हेलो फ्रेंड्स। इस लेक्चर में हम प्रतिशतता अथवा परसेंटेज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो चर्चा स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें, अपने स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए हमने एक वेबसाइट बनाया है जो कि है education-adda.com। तो इस वेबसाइट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। और इस पर आपको क्या क्या अवेलेबल है तो देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का आपको मिलेगा, फिर टेस्ट सीरीज मिलेंगी और टॉपिक वाइज मैथ के वीडियो लेक्चर्स आपके अवेलेबल हैं और कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसका लाभ उठाइए, आप बिल्कुल मुफ्त है। तो क्या करना है, आपको education-adda.com विजिट करना है। उसके बाद मेन्यू ऑप्शन में जाना है। मेन्यू ऑप्शन में आपको कंपटीशन अड्डा इस टैब को सेलेक्ट करना है। ठीक है, सारे रिसोर्स वहीं पर आपको अवेलेबल हैं। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग प्रतिशतता का। देखिए क्या बोला जा रहा है इस सवाल में। एक आयत है, उसकी लंबाई में 10% की वृद्धि करने पर और चौड़ाई में 10% की कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी। ठीक है, मतलब क्या बोला जा रहा है कि लंबाई 10% बढ़ा देते हैं और चौड़ाई जो है 10% कम कर देते हैं, तो क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा अथवा कमी होगा वो हमें ज्ञात करके बताना है। ठीक है, तो मान लेते हैं, ठीक है, मूल जो हमारा आयत है उसका लंबाई x मीटर है। माना आयत की लंबाई, आयत की लंबाई ठीक है x मीटर है, x मीटर, तथा चौड़ाई y मीटर मान लेते हैं। ठीक है, तथा चौड़ाई y मीटर है बराबर y मीटर। अब देखिए इस आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। आयत का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, तो लंबाई गुना चौड़ाई हो जाएगा। आयत आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, मतलब कि x गुना y। ठीक है, और मीटर गुना मीटर होगा तो वर्ग मीटर हो जाएगा। ठीक है, वर्ग मीटर, वर्ग मीटर। ठीक है, ये हमारा जो मूल आयत था उसका मूल आपका जो आयत था उसका क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, अब देखिए हम बात कर लेते हैं नया क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो लंबाई में हम 10% की वृद्धि कर रहे हैं और चौड़ाई में 10% की कमी कर रहे हैं। तो नया क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं पहले। नया क्षेत्रफल बराबर, तो x जो है हमारा लंबाई था तो उसका 110% हो जाएगा, क्योंकि 10% की वृद्धि हो रही है तो x का 110%। ठीक है, गुना, अब चौड़ाई में कमी हो रही है तो कितनी कमी हो रही है, 10% की, तो 100% था, कमी करेंगे 10 तो 90% हो जाएगा। तो x का, सॉरी y हो जाएगा, यहाँ x नहीं होगा y होगा, y का 90%। ठीक है, इतना वर्ग मीटर हो जाएगा, वर्ग मीटर। और प्रतिशत हम जानते हैं कैसे हटाना है। ठीक है, 100 से भाग कर देंगे तो x गुना 110, प्रतिशत हटा दीजिए नीचे 100 आ जाएगा, गुना y गुना 90, इसका प्रतिशत भी हटा दीजिए तो नीचे 100 आ जाएगा, इतना वर्ग मीटर हो जाएगा। तो इसको गुना करके लिख देते हैं। देखिए 2 जीरो कट गया तो 99xy बटा 100 वर्ग मीटर हो जाएगा। ठीक है, वर्ग मीटर। अब देखिए 99 तो 100 से आपका छोटा है, मतलब ये एक्स वाई से कम होगा। ठीक है, 99/100 मतलब 1 से कम हो गया, और एक्स वाई हमारा था जो मूल आयत का क्षेत्रफल था उतना, और ये 1 से कम, एक्स वाई से कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 99/100 1 से कम हो गया और 1 से कम को हम
एक्स वाई से गुना करेंगे तो वो एक्स वाई से कम हो जाएगा। ठीक है, तो क्षेत्रफल में कितनी कमी होगी वो हम ज्ञात कर लेते हैं पहले। क्षेत्रफल में कमी, तो क्षेत्रफल में कमी कितना हो जाएगा, तो पहले जितना था मतलब एक्स वाई पहले था उसमें घटा देंगे आपका नया क्षेत्रफल, एक्स वाई घटाओ 99 एक्स वाई बटा 100। ठीक है, तो 100 माइनस 99, ठीक है, पहले लसन ले लेंगे तो लसन हमारा 100 हो जाएगा, 100 एक्स वाई माइनस 99 एक्स वाई बटा 100, तो एक्स वाई बटा 100 हो जाएगा। ठीक है, एक्स वाई फिर से लिख लेते हैं, एक्स वाई बटा 100 वर्ग मीटर में होगा। ठीक है, बटा 100 वर्ग मीटर। अब देखिए हमें प्रतिशत वृद्धि अथवा प्रतिशत कमी ज्ञात करनी है। ठीक है, हमें सिर्फ कमी नहीं ज्ञात करनी है, हमें प्रतिशत कमी में बतानी है कितने प्रतिशत की कमी होती है। तो प्रतिशत कमी अब हम निकाल लेंगे। ठीक है, क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी या कमी प्रतिशत लिख सकते हैं, कमी प्रतिशत में। ठीक है, तो कितनी कमी हुई, एक्स वाई बटा 100 और मूल क्षेत्रफल कितनी थी, तो मूल क्षेत्रफल को हम हर में लिख लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स वाई और प्रतिशत निकालनी तो 100 से गुना तो करना ही पड़ेगा तभी हम प्रतिशत निकालेंगे, तो एक्स वाई कट जाएगा, 1/100 गुना 100 मतलब 1% हो गया। ठीक है, 1% हमारा उत्तर हो जाएगा इसका, 1%। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए इस सवाल में क्या बोला जा रहा है, दो लोग दिए हुए ए तथा बी, दो लोगों की बात की जा रही है और क्या बोला जा रहा है कि ए की आय जो है बी की आय से 25% अधिक है। ठीक है, और हमें ज्ञात बतानी है कि बी की आय ए की आय से कितनी प्रतिशत कम है। ठीक है, ए की अधिक है तो बी की तो कम होगी, और कितने प्रतिशत, तो इसका देखिए शॉर्ट ट्रिक्स हमने डिस्कस किया था, आपका परसेंटेज का लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है, तो प्लेलिस्ट आप प्रतिशतता की प्लेलिस्ट विजिट करें। ठीक है, उसका जो पहला लेक्चर होगा वो देख लें, उसमें आपको इसका शॉर्ट ट्रिक्स भी मिल जाएगा। तो कैसे निकालते हैं, देखिए मान लीजिए कि हमें कितनी प्रतिशत कम है वो कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, संक्षिप्त विधि द्वारा हम ज्ञात करते हैं। तो हम ये फॉर्मूला देखिए, बी की आय ए की आय से, डायरेक्ट हम लिखेंगे बी की आय, बी की आय ए की आय से, ए की आय से कम है बराबर, प्रतिशत में हमें ज्ञात करनी। ठीक है, कम है कितनी प्रतिशत, तो इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, मान लीजिए 8% जो है अधिक था, तो हम यहाँ r बटा 100 जोड़ r, ठीक है, गुना 100 इतनी प्रतिशत हो जाती है, तो r का मान यहाँ हमारा 25 हो जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, तो r का मान 25 बिठा दीजिए, 25 बटा, देखिए 100 जोड़ 25 125 हो जाएगा, गुना 100 और इतना प्रतिशत हो जाएगा। ठीक है, तो 25 को 5 से भाग देंगे और ये 20 हो जाएगा, 5, तो 20% जो है बी की आय ए से कम होगी, 20% ही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि चावल के मूल्य में 10% की कमी हो जाए। ठीक है, तो खपत कितनी प्रतिशत बढ़ानी होगी कि खर्च में कोई परिवर्तन नहीं हो। ठीक है, मतलब मूल्य जो है चावल का 10% कम हो जाता है तो हमें खपत बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगर हमें खर्च पूरा, मान लीजिए बजट है आपका महीने का, तो उतना ही फिक्स रखना है कि हमें चावल पर इतना ही खर्च करना है, कोई मतलब कि बजट में कमी नहीं आनी है, तो क्या होगा कि हम अपना खपत बढ़ा देंगे चावल का। ठीक है,
तो कमी अगर आएगी तो हम बढ़ा सकते हैं, और मतलब बढ़ जाती है, दाम मान लीजिए बढ़ जाती है, मूल्य जो है चावल की बढ़ जाती है, तो उस समय हमें क्या करना पड़ेगा, खपत कम करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमें खर्च जो है उतना ही रखना है तो कम करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर हमारा मूल्य घट रहा है तो हम खपत बढ़ा सकते हैं, तो कितनी बढ़ानी पड़ेगी, तो इसका भी देखिए एक संक्षिप्त विधि द्वारा जो फॉर्मूला होता है तो वो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। उसके लिए भी आपको प्रतिशतता का पहला लेक्चर देखना पड़ेगा। ठीक है, उसमें सारा बेसिक चीज बताया हुआ है, वो आप देख लीजिए। तो खपत में वृद्धि, खपत में वृद्धि, ठीक है, तो प्रतिशत में हम निकाल रहे हैं, इसे हम प्रतिशत में निकाल रहे हैं, बराबर R बटा 100 घटाओ R गुना 100, इतना प्रतिशत हो जाएगा, गुना 100 प्रतिशत। ठीक है, और यहाँ पर हमारा देखिए R जो है 10% है। ठीक है, तो 10% यहाँ डाल देंगे, R हमारा 10 हो गया, तो 100 माइनस 10 तो 90 गुना 100, इतना प्रतिशत हो जाएगा। ये 0 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो भाग दे देंगे आपको 100 को 9 से, तो ये आपका हो जाएगा 11.1/9%। तो इतने प्रतिशत में कि हमें वृद्धि करनी पड़ेगी। ठीक है, खपत में इतना प्रतिशत 11.1/9% की वृद्धि करनी पड़ेगी, तभी जो है हमारे खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए इस सवाल में क्या बोला जा रहा है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी जो है 30% मार्क्स लाता है। ठीक है, 30% अंक लाता है, और तब वो 85 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। ठीक है, 85% से, सॉरी 85 मार्क्स से या 85 अंकों से वो फेल हो जाता है, और उसी परीक्षा में जो विद्यार्थी 44% अंक लाता है, ठीक है, वह उत्तीर्ण होने के लिए जितना न्यूनतम मार्क्स चाहिए, ठीक है, न्यूनतम अंक चाहिए, उससे 34 अंक अधिक लाता है। मतलब अगर 44% हो तो वो 34 अंक आपका न्यूनतम अंक से ज्यादा है, और 30% है तो न्यूनतम से 85 अंक कम है। ठीक है, तो हमें पूर्णांक तथा उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात करना है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारा पूर्ण अंक जो है, पूर्णांक जो है वो x के बराबर है, माना पूर्णांक बराबर x, ठीक है, परीक्षा में जो पूर्णांक है वो x है उस सब्जेक्ट का, तब हम बोल सकते हैं, देखिए अब क्या दिए गए जो सूचना है उसे हम समीकरण के रूप में लिख लेंगे। ठीक है, तो न्यूनतम मार्क्स दोनों से हम क्या करेंगे, दोनों से ज्ञात करेंगे। ठीक है, एक 30% लेकर ज्ञात करेंगे कि कितना आता है न्यूनतम मार्क्स, दूसरा 44% लेकर ज्ञात करेंगे, तो उससे हमें एक समीकरण मिल जाएगा। तब हम क्या लिख सकते हैं, देखिए तब x का 30%, ठीक है, पूर्णांक का 30% लाता है तो वह अनुत्तीर्ण रह जाता है 85 अंक से। x का 30% अनुत्तीर्ण रहा कितना, 85 अंक से, तो इसमें 85 अगर हम जोड़ दें तो ये हमारा न्यूनतम मार्क्स हो गया, न्यूनतम अंक हो गया जो हमें उत्तीर्ण होने के लिए चाहिए। ठीक है, और वहीं दूसरा बात करते हैं कि जो 44% लाता है तो वो 34 अंक अधिक ला रहा है। ठीक है, तो x का 44%, अब क्योंकि वो 34 अंक अधिक ला रहा है तो 34 अंक अगर हम इससे 44% से घटा दें तो वही हो जाएगा हमारा उत्तीर्ण करने के लिए जो न्यूनतम अंक चाहिए, तो घटाओ 34। ठीक है, अब इसे ही हल करना है, बस इस समीकरण को हम हल कर देंगे तो हमें x का मान मिल जाएगा। तो x गुना, अब देखिए x को एक साइड हम ले लेते हैं, तो ये 44, ठीक है, 44 वाला साइड इधर ले लेते हैं, 44 बटा 100
घटाव x गुना 30/100 और इधर आपका है 85 तो 34 इधर चला जाएगा, 85 जोड़ 34 और यहां से हमारा कितना हो गया देखिए 44 घटाव 30 मतलब 14/100x 14/100x बराबर 85 जोड़ 34 मतलब 119 हो गया। ठीक है, और यहां से हमें x का मान मिल जाएगा, x बराबर 119 गुना 100/14 और यहां से हमें x का मान मिल जाएगा 850। तो 850 जो है पूर्णांक हो गया। ठीक है, अतः पूर्णांक बराबर 850। अब देखिए हमें क्या और ज्ञात करना है, उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक, तो वो भी हम ज्ञात कर लेते हैं। उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक ठीक है, तो कितना हो जाएगा न्यूनतम अंक उत्तीर्ण होने के लिए। तो देखिए अभी हमने जो समीकरण बनाने में किया था तो 30% x का जोड़ तो 30/100 30% गुना x मतलब पूर्णांक जो है हमारा तो 850 और उसमें 85 जोड़ देंगे और आप क्या कर सकते हैं यहां भी इसे भी यूज कर सकते हैं 44/100 गुना x। ठीक है, और उसमें घटा दीजिएगा आप 34। तो यहाँ आपका देखिए 30/100 गुना 850 जोड़ 85 तो 340 हो जाएगा, ये आपका 340 हो गया। ठीक है, चलिए 340 हमारा हो गया उत्तीर्ण होने के लिए जो अंक चाहिए। अब अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए यहाँ क्या बोला जा रहा है, एक मशीन जो है अभी खरीदी गई है और इसका प्रति वर्ष जो है डिप्रेशिएशन रेट अथवा अवमूल्यन का रेट दिया हुआ है, अवमूल्यन का वार्षिक दर दिया हुआ है 10%। ठीक है, मतलब उसकी मूल्य में कमी होती जाती है हर वर्ष और 3 वर्ष के बाद बोला जा रहा है कि उसका मूल्य जो है गिर के 87,480 हो गया। तो हमें मशीन का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, तो मान लेते हैं मशीन का क्रय मूल्य जो है x रुपया है, माना मशीन का क्रय मूल्य जो हमें ज्ञात करना है उसे ही मान लेते हैं क्रय मूल्य बराबर x रुपया। ठीक है, अब देखिए आपका 3 साल के बाद जो गिरने के बाद आपका मूल्य हो जाएगा तो 87,480। तो कैसे हम निकालते हैं इसका भी आप देख लेंगे, प्रतिशत का लेक्चर जो है पहला लेक्चर आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट का, तो उसमें सारा बेसिक आपको समझाया हुआ है, शॉर्ट ट्रिक्स बताया हुआ है। तो x 1 जोड़ r बटा r हमारा कितना है यहाँ जो प्रति वर्ष जो वार्षिक दर है वही हो गया, तो r हमारा 10 हो गया। 1 जोड़ 10/100। अच्छा यहाँ पर देखिए आप ध्यान देना है, यहाँ जोड़ नहीं करना है, यहाँ आपको घटाव करना है। ठीक है, क्योंकि गिर रहा है ना आपका। ठीक है, तो यहाँ गिर रहा है तो घटाव करना है 10/100 और 3 वर्ष है तो यहाँ पावर में आपका या घातांक बोलिए 3 हो जाएगा, बराबर कितना दिया हुआ 87,480। यहीं से हमें x का मान मिल जाएगा। तो ये देखिए 10 और ये एक शून्य शून्य कट गया तो 10 माइनस 1 9/10 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा x का मान मिल जाएगा, x का मान 87,480 और इधर जाकर उलट जाएगा तो 10/9 और घातांक 3 था तो 3 बार लिख लेंगे 10/9 गुना 10/9 और इसका मान आप ज्ञात कीजिएगा तो मिलेगा 1,20,000।
ठीक है, 1,20,000। तो हमें मशीन का क्रय मूल्य मिल गया, तो यही उत्तर हो जाएगा। अतः मशीन का क्रय मूल्य बराबर कितना रुपया हो गया? 1,20,000। ठीक है, यही हमारा उत्तर हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हमने प्रतिशतता अथवा परसेंटेज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा की। ओके, थैंक यू।